नमस्कार दोस्तों, न्यू परीक्षा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 के लिए सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, राजस्थान एसआई, एमपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी, डीआरडीओ और सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। ये है नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM हैदराबाद में की गई है। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत की गई है। सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है। राज्य सरकार और विश्व बैंक दोनों ने वित्तीय पोषित किया है। इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में ई गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने, जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उके और यहाँ की कैपिटल रायपुर है। सरकार वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने जा रही है। जो भी वनों में ग्रामीण रहते हैं, जिनको हम आदिवासी भी कहते हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इन समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र भी खोला जाएगा। इस महत्वपूर्ण योजना इंदिरा वन मितान योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है
19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वन मितान योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के परिवार समूहों के माध्यम से लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। उन्होंने कहा कि सभी 85 विकासखंड में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। इसके लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि प्राधिकरण मद से ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI आधारित तकनीक साझा की है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी एवं इक्विपमेंट को इजराइल के साथ साझा किया गया है। नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, इजराइल ने दिया अमोघ अस्त्र, कोरोना वायरस से मजबूती से लड़ेगा भारत। इंडिया इजराइल पार्टनरशिप अगेंस्ट कोरोना वायरस भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदार देशों में से एक। इजराइल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश की बड़ी सहायता की है। कोरोना काल के खिलाफ जारी जंग में इजराइल ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और उपकरणों को साझा किया है। मैप में आपको इजराइल यहाँ पे मिलेगा। ये इजिप्ट है और यहाँ पे वेस्ट बैंक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल जेरूसलम और यहाँ की करेंसी इजरायली शकेल है। आज का क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, किसानों की सहायता के लिए योजना का शुभारंभ किया है? तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। इसमें 56 लाख किसानों को सहायता दी जाएगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनाउंस्ड द मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना फॉर क्रॉप फेलियर्स ऑन मंडे को गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने यह अनाउंस किया। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना फसल की बर्बादी जो किसानों की हो जाती है उन्हें 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा, बिना प्रीमियम, बिना कोई किस्त जमा किए। रूपानी सेड दैट इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल स्पेशली इन द खरीफ की सीजन में बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। कॉसेस इकोनॉमिक लॉस, उनकी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। टू फार्मर्स ही सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। राज्य सरकार ने इस स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया है। प्रोवाइड एड टू ऑल फार्मर्स इन टाइम्स ऑफ सच क्लाइमेट और क्रॉप डैमेज ड्यूरिंग इरेगुलरिटीज इन द रेनफॉल इन खरीफ सीजन। खासकर खरीफ की सीजन में मौसम के बदलने के कारण
ज़्यादा बारिश के कारण खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। तो 56 लाख किसानों को सहायता दी जाएगी। उन्हें बिना किसी प्रीमियम के 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात आपको मैप में यहाँ पे मिलेगा। यहाँ के सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत और यहाँ की कैपिटल गांधीनगर है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो बिहार सरकार ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आईआईटी दिल्ली बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइन MOU। द बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BSPCB has signed a memorandum of understanding with the IIT Delhi to set up a geographical information system based platform for air quality management। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया हुआ है आईआईटी दिल्ली बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ने मिलकर। ट्रैक द पॉल्यूशन लेवल इन योर सिटी। पॉल्यूशन का क्या लेवल है सिटी में, 1 साल तक रिसर्च करेंगे। मैप में आपको बिहार यहाँ पे मिलेगा। भोजपुरी, मैथिली, मगही यहाँ की भाषा बोली जाती हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के ऑफिस में 3 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का वर्जन लॉन्च किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा, RK माथुर। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर 1977 बैच के IAS अफसर RK माथुर जी ने लद्दाख पुलिस के नए झंडे को अनावरण किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सुदर्शन साहू को ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे कौन हैं? ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह एक मूर्तिकार हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? सेल का अगला अध्यक्ष चुना गया है सोमा मॉडल को। अवनी दोषी बंट शुगर उपन्यास के लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील वर्क होता है इसमें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल SAIL सेल के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। सेल के CEO अनिल कुमार चौधरी। फाउंडेड 19
जनवरी 1954 को फाउंड की गई थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, इसमें 1 जनवरी 2020 का आंकड़ा है 68,742 जॉब्स इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर लोग कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त, 12 अगस्त, 9 अगस्त, 2 अगस्त। तो हाल ही में ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया है। इस इंटरनेशनल यूथ डे की जो थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, युवाओं की भागीदारी वैश्विक कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे 2 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 12 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 2 अगस्त फ्रेंडशिप डे, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 9 अगस्त नागासाकी डे और 12 अगस्त इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। हमने अभी करंट अफेयर क्वेश्चंस में उसकी चर्चा की थी। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 अगस्त को। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ये है एंड इस वीडियो का। PDF के लिए न्यू परीक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर